Assalamu alaikum students, welcome to my channel Study with Kausar. I hope you all will be good and having a nice time. Okay, so guys, if you are visiting my channel for the first time, so kindly subscribe it, press the bell icon to get notifications of my new videos and new uploads. Especially अगर आप बिजनेस मैथ्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, फाइनेंस, MS, MBA इन फील्ड से रेलिवेंट हैं तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और मुफीद साबित होने वाली है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मैं एन्यूटी के कॉन्सेप्ट पर बना के अपलोड कर रही हूँ। इसमें आपको एन्यूटी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसकी यूजेज, लोग इसे किस नज़रिए से यूज़ करते हैं, इसका मेन मकसद क्या है, ये सब कुछ इन डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एन्यूटी इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ मेड और रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स और अ सेट ऑफ इक्वल पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सच एज एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली इज़ कॉल्ड एन्यूटी। सो स्टूडेंट्स, एन्यूटी बेसिकली एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, किसकी? मनी की, ऑफ कोर्स, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर रिसीव की जाती है या की जाती है, यानी कि या ली जाती है या दी जाती है, और या हम इसको एक इक्वल पेमेंट कह सकते हैं जो कि इक्वल इंटरवल्स पे दी जाती है। इसको एनुअली दिया जा सकता है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। इसे हम एन्यूटी कहते हैं। ये तो थी डेफिनेशन। अब मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसी डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, यानी कि ये एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एनी पर्सन इन क्वेश्चन एंड बिटवीन अ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें स्टूडेंट्स आप या कोई भी पर्सन इन क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक लमसम पेमेंट या सीरीज़ के साथ, यानी कि एक सीक्वेंस में एक सेट ऑफ पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट करता है। मतलब वक्फ़ों पे, जैसे इंटरवल्स पे, अभी किया, 2 महीने बाद किया, फिर 2 महीने बाद किया, या अभी किया, 6 माह बाद किया, साल में 2 बार, साल में 3 बार, साल में 4 बार, या मंथली हर माह कर दिया। उसको वो पेमेंट्स करने से क्या होता है, या तो आप इमीडिएटली इनकम रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर एट सम फ्यूचर पॉइंट, जिस हिसाब से आपने इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। लाइक 5 ईयर्स की आपने एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, 5 ईयर्स तक आपने पेमेंट्स दी, एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स आप विड्रॉवल स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी उससे इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं उन अमाउंट्स के साथ जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको फर्दर देखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एन्यूटी हैं। ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्यूटी, इफ़ द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑर्डिनरी एन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, होम मॉर्गेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डिनरी एन्यूटी का हमें बताया गया है कि अगर तो पेमेंट्स एक टाइम पीरियड के एंड पे की जाए तो वो ऑर्डिनरी एन्यूटी होती है। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एन्यूटी का कि आपने इतने टाइम पीरियड के लिए एन्यूटी परचेज़ कर ली है और आपने अब उसकी पेमेंट्स का हिसाब किताब देखना है। 2 तरह से है, एक तो शुरू में, दूसरा एंड में। अगर तो आप टाइम इंटरवल के, यानी कि वक्फे के एंड पे पेमेंट करते हैं तो वो ऑर्डिनरी एन्यूटी है। जैसे कि होम मॉर्गेज। होम मॉर्गेज आम ज़ुबान में स्टूडेंट्स घर गिरवी रखवाना होता है। जैसे आपने बैंक के पास अपना घर गिरवी रखवाया और उनसे लोन ले लिया, ये होम मॉर्गेज है। अब आपने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन अब जब उसकी मुद्दत ख़त्म हुई, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने अपना घर मॉर्गेज पे दिया था, यानी कि गिरवी रखवाया था, वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर या तो आपको means either you have to pay back the sum to the bank or the bank is authorized to seal your house, to take account of your house, to take charge of your house। आप कुछ नहीं कर सकते। ये होम मॉर्गेज हमारी ऑर्डिनरी एन्यूटी की एक एग्जांपल है। और भी एग्जांपल्स हैं बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं एन्यूटी ड्यू को। इफ़ द पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल द एन्यूटी इज़ कॉल्ड एन्यूटी ड्यू। यानी कि अगर पेमेंट्स, यानी कि ऑर्डिनरी एन्यूटी के बरअक्स, ऑपोजिट टू ऑर्डिनरी एन्यूटी की जाए तो वो एन्यूटी ड्यू है। यानी कि अगर पेमेंट्स
हर वक्फे के शुरू में दी जाए, हर इंटरवल के शुरू में पेमेंट की जाए तो वो एन्यूटी ड्यू होती है, जैसे कि लीज पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स टू सेविंग अकाउंट्स। तो डिपॉजिट्स टू सेविंग अकाउंट्स को मैं सबसे पहले बताती चलूँ बिकॉज इट इज़ सिंपल वन। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो देयर आर टाइप्स, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका एक बैंक के साथ कि आपने पहले अमाउंट डिपॉजिट करवानी है उसके अंदर, ठीक है, फिर वो पैसे आपके सेव होना स्टार्ट होते हैं ऑफ कोर्स। एंड सेकेंडली यहाँ पे लीज पेमेंट्स का जिक्र है। लीज पेमेंट्स स्टूडेंट्स, लीज पेमेंट्स होती हैं जैसे कि इसमें लेसर और लेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेसर वो होता है जो लीज पर देता है, लेसी वो होता है जो लीज पर लेता है। जैसे आम जुबान पे किराए पे चीज़ें देना और लेना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज अ लेसर आपको अपनी कोई चीज़ यूज़ करने के लिए रेंट पर देती हूँ, वो लीज़ है और आप लेसी हैं उसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी कोई चीज़ दूंगी आपको इस्तेमाल करने के लिए तो मैं पहले आपसे पैसे वसूल करूँगी ताकि आप मेरी चीज़ लेकर फ्रॉड ना कर दें कोई और उसका कोई मिसयूज़ ना कर लें और मैं चीट ना हो जाऊँ। सो एज अ गारंटी पहले लेसर लेसी से पेमेंट लेता है। दिस इज़ नॉन एज अ लीज़ एग्रीमेंट और लीज़ पेमेंट। अब स्टूडेंट्स हम फॉरवर्ड मूव करते हुए देखते हैं annuities are used mainly for to supplement more traditional sources of retirement income, यानी कि रिटायरमेंट इनकम के ट्रेडिशनल सोर्सेज बनाने के लिए। ऑब्वियसली हम जॉब करते हैं, एक लाइफ टाइम हम पीरियड हम करते हैं, अपनी जॉब को देते हैं, देन हमारा रिटायरमेंट एज आता है। सो इंसान अपने फ्यूचर इनकम के बारे में सोचता है कि वी विल नॉट हैव इनफ एनर्जी एट दैट टाइम, सो हाउ वुड वी जनरेट सम इनकम। तो एज एन रिटायरमेंट इनकम जनरेशन हम इस चीज़ को देखते हैं सच एज सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन प्लान्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पेंशन प्लान्स ऑब्वियसली आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, हम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सो गवर्नमेंट की तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेंशन प्लान दिए जाते हैं, पेंशन पेमेंट की जाती है। उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम भी सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज़ हम लोग पेंशन बोलते हैं, फ़ॉरेन वाले जो हैं वो इसको सोशल सिक्योरिटी का नाम देते हैं। इसमें बिल्कुल यही आ जाता है, अमाउंट ऑफ मनी टू कवर देयर हेल्थ केयर, टू गारंटी दैम इनकम सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और वर्क इंजरी और लॉस ऑफ अ ब्रेड विनर। इन सब सिचुएशंस में जो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है दैट इज़ नॉन एज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। एंड स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि कॉमन फीचर्स क्या इंक्लूड करते हैं इस चीज़ के। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कह लें, फीचर कह लें, इज़ टैक्स डेफर्ड ग्रोथ, यानी कि यू विल पे नो इनकम टैक्सेस ऑन द अर्निंग्स फ्रॉम योर एन्यूटी इन्वेस्टमेंट्स until you begin making withdrawals और receiving periodic payments। यानी कि स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ, इसका एक फ़ीचर ये है कि ये टैक्स डेफर्ड ग्रोथ है, यानी कि जब तक आप इस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर लेते या आप इसकी पीरियोडिक पेमेंट्स, यानी कि हो सकता है कि आपकी जब एन्यूटी की पेमेंट्स जो आपने देनी थी वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, आप अपनी पेमेंट्स दे चुके हैं, नाउ यू आर ऑथोराइज टू चूज़ वेदर यू वांट द होल लम्प सम एट वंस और यू वांट इट इन स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट्स, यानी कि आपको सारा इकट्ठा चाहिए या आप वक्फे से किस्तों के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अपने पैसे निकालना चाहते हैं। तो जब तक आप अपने पैसे वसूल नहीं करना शुरू करते तब तक आपको इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब टैक्स डेफर्ड ग्रोथ है ये, यानी कि आप टैक्स को स्लोली आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक के लिए आप टैक्स से बच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को मैं ज़रा एक रिव्यू देती चलूँ। हमने एन्यूटी की डेफिनेशन देखी है, एन्यूटी है क्या, उसकी टाइप्स देखी हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड एन्यूटी ड्यू, उसकी एग्जांपल्स देखी हमने, और हमने देखा कि एन्यूटी यूज़ क्यों की जाती है। रिटायरमेंट के बाद इनकम जनरेट करने के लिए एन्यूटी की तरफ लोगों का रुझान होता है, और हमने देखा इसका फीचर जो है टैक्स डेफर्ड ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन्यूटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में और भी एन्यूटी को एग्जांपल्स और फार्मूलाज के साथ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को पता चल सके इसको
प्रैक्टिकली हमने फील्ड में कैसे यूज़ करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।